अरसे से चलते आ रहे हैं यार भाई। साडा एजेंडा भी इस्लामी, झंडा भी इस्लामी ते झंडे भी डंडा हो इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। हल्का PP 206 खानेवाल में इंतखाबी दंगल जो है उसकी इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर पिछली बार जो है कामयाबी समेटी थी मुस्लिम लीग नून के निशात अहमद खान डाह साहब ने, और उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई है। और अब जो है यहाँ पर इंतखाबी दंगल है और इस दंगल में जो है वो तहरीक लब्बैक की एंट्री है। और जब से ये एंट्री हुई है कि आप देखें कि जब कालादम वो करार दिया गया था तहरीक लब्बैक को, उन्होंने फिर भी इलेक्शन में हिस्सा लिया और कराची में NA 249 में भी हिस्सा लिया। और वहाँ जिस तरह से नतायज वो चेंज किए गए थे, अगर वो सीट तहरीक लब्बैक जीत जाती तो तहरीक लब्बैक की एक हवा बन जानी थी और एक ऐसी लहर उठ जानी थी कि तहरीक लब्बैक को रोकना जो है नामुमकिन हो जाता। तो इसलिए जो है फिर ये कोशिश की गई थी कि NA 249 का हल्का जो कराची का, वहाँ से फिर जो है ये कोशिश की गई कि तहरीक लब्बैक को जो है किसी तरह भी ये सीट नहीं देनी है। और फिर ऐसा महसूस होता था कि फिर नतीजा जो है कोई बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों का है। तो इस तरह से फिर जो है 24 घंटे या रात गए तक जो है इसको रोके रखा गया था और फिर पीपल्स पार्टी का ऐलान किया गया। तो अब जो है यानी अब तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से कामयाबी समेटी, अपना धरना उन्होंने कामयाब कराया, अपने लीडर अपने कायद जनाब अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कराया, उन पर तमाम केसेस को वो ख़त्म कराया और तमाम मुहदे हुकूमत मानने पर मजबूर हुई। उसके बाद जो है अब इलेक्शन होने जा रहा है 16 दिसंबर को और ये हल्का PP 206 और इसमें एंट्री हुई है तहरीक लब्बैक के सरबरा जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की। और इतलात ये हैं वहाँ से खानेवाल से हमारे ज़राए हमारे दोस्त वो हमें बता रहे हैं कि मनु के हिसाब से फूलों की पत्तियां जो है निछावर की गई हैं और वो खानेवाल पहुँचे तो उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, एक तारीख़ी फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया गया और हज़ारों लोग जो है वो इसके अंदर शामिल थे इस्तकबाल करने में। और जो जोश और जज्बा तहरीक लब्बैक के कारकुनान के अंदर है इस वक्त अपने कायद के वहाँ आने से, और फिर किसी भी और पार्टी के जो रहनुमा हैं लीडर हैं उनके कारकुनान में भी ये जज्बा नहीं है जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान में ये जज्बा है। और जैसे आज उनका ये खिताब यानी वो खिताब हुआ है और ख़िताब भी बड़ा जानदार किया है उन्होंने, और उन्होंने धांधली करने वालों को भी ख़बरदार किया है और ये भी कहा है कि हम 365 दिन भी बैठे रहेंगे। तो ये अलार्मिंग सूरत हाल पैदा की है दूसरी सियासी पार्टियों के लिए जो यानी धांधली के हिसाब से, क्योंकि वो हुकूमत के अंदर होती हैं और वो जो है यानी ज़्यादातर जो है वो कोशिश की जाती है और धांधली भी होती रही हैं। पाकिस्तान का इलेक्शन है लेकिन उन्होंने कहा कि 2018 की तरह हम अपने इलेक्शन चुराने नहीं देंगे। उन्होंने बड़ा दबंग खिताब किया है हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने और इस हवाले से मैं आपको पूरी डिटेल भी दूंगा, उनका बयान भी जो है वो भी आपको जो है वो क्लिप है वो भी सुनवाऊंगा और इसके जो है दौरे के क्या असरात जो है खानेवाल और ये जो PP हल्का 206 है यहाँ पर क्या पढ़ेंगे और तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं शेख अकमल साहब उनकी कारकर्दगी जो है उनको क्या फ़ायदा हुआ होगा सियासी फ़ायदा, इस पर जो है मैं थोड़ी सी वो तफसील से जो है रोशनी डालूंगा, इस पर बात करूंगा। तो आप ये देखें कि ये हल्का जो है हमेशा से जो है यहाँ से निशात अहमद खान डाह साहब जो है यहाँ से MNA भी यानी वो बनते रहे हैं, MPA भी बनते रहे हैं और ये डाह ख़ानदान की जो है यानी आबाई भी वो सीट कहें तो ये बेजान ना होगा। और फिर डाह साहब जो हैं वो पहले नून लीग में थे और फिर नून लीग से वो थोड़े से
नाला भी हुए और वो जो है फिर जो एक कैंप यानी वो बना था उनका, जो 8-10 एमपीए थे उनके अंदर वो शामिल रहे और उन्होंने अपना जो है अलग से वो धड़ा भी ये बनाया था। तो फिर उनके इंतकाल के बाद अब ये इलेक्शन हो रहा है और इस तरह से जो है नून लीग भी यहाँ से जो है हिस्सा ले रही है, पीटीआई भी हिस्सा ले रही है। लेकिन जिस तरह से तहरीक लब्बैक के सरबराह यहाँ पहुँचे हैं और जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ है और जिस तरह से उनका जलसा हुआ है जिसके अंदर हज़ारों लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं, तो इससे महसूस होता है कि तहरीक लब्बैक जो है यहाँ पर अपसेट करने जा रही है और तहरीक लब्बैक की कारकर्दगी 2018 के इलेक्शन के टाइम से जो है बड़ी बेहतर होगी। और अब सूरत हाल ये भी बताई जा रही है कि तहरीक लब्बैक ये सीट जीत भी सकती है। अगर तहरीक लब्बैक ये सीट निकालने में कामयाब हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ और फिर जो है ये ख़तरे की घंटी जो है बजा देगी तहरीक लब्बैक तमाम सियासी पार्टियों के लिए। और जिस तरह से उनका जलसा हुआ है, जिस तरह से लोग आए और जिस तरह से हज़ारों लोग इस जलसे के अंदर शरीक हुए हैं और जिस तरह से चार्ज वो क्राउड था, तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक के लिए, उनके उम्मीदवार के लिए, करेन के लिए जो ये दौरा था अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का, ये मैं वो समझता हूँ उनके लिए बहुत ही सूदमंद होगा। शेख अकमल साहब के लिए भी और तहरीक लब्बैक के कारकुनान के लिए भी, उनके ज़िम्मेदारान के लिए भी, वो इसलिए कि चार्ज वो क्राउड और लोगों के अंदर जिस तरह से जोश वो जज्बा था, मैं ये समझता हूँ ये किसी और पार्टी के अंदर नहीं है। आज नून लीग ने भी जलसा किया है, इसी तरह और पार्टी यानी जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने भी यानी वो आए हैं उनकी, लेकिन उन्होंने जो है कुछ ज़्यादा उनकी जो है कैंपेन नहीं चली। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा हिलानी साहब ने जो है उनकी वो कैंपेन वो चलाई है और इधर से नून लीग की साइड से भी जो है उनकी जो सूबाई क़यादत है वो पहुंची है, उन्होंने भी जलसा किया है। लेकिन जो इस तरह से तहरीक लब्बैक का क्राउड चार्ज था, वो मैं ये समझता हूँ कि ये दूसरी पार्टियों में नून लीग और पीटीआई और पीपल्स पार्टी के उसमें जो है ये फुकदान था। और यही वो सूरत हाल है, यही फ़र्क है और यही फ़र्क जो है तहरीक लब्बैक को कामयाबी दिला सकता है। और ये दौरा जो वो तहरीक लब्बैक के वो सरबराह का, मैं ये समझता हूँ इलाके के लिए, खानेवाल के लिए और हल्का 206 जो है पीपी, इसके लिए जो है तहरीक लब्बैक के कारकुनान के लिए जो है एक बूस्ट का जो है यानी वो काम वो देगा। और इस तरह से जो है उनके जिस तरह से ये वो जलसा हुआ है, लोग आए हैं, तो इससे महसूस ये होता है कि वक्त से पहले ही ये सीट जीत चुकी है तहरीक लब्बैक। और इस तरह से मुखालफिन जो हैं वो परेशान है, नून लीग भी वो परेशान है, पीटीआई भी इस हवाले से परेशान है। लेकिन माहौल वो बना दिया है खानेवाल में तहरीक लब्बैक के सरबराह ने, उन्होंने माहौल खूब बनाया है। और आप ये देखें कि आज का जो है यानी वो समझते हैं कि मेला जो एक हम वो कहते हैं, वो अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने खानेवाल में लूट लिया है 206 पीपी की सीट का। और मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो है वो परेशान कुन सूरत हाल है नून लीग के लिए, पीटीआई के लिए और पीपल्स पार्टी तो वैसे ही अब जो वो सूरत हाल है वो पंजाब के अंदर तो वो तो किसी खाते में नहीं आ रही है। लेकिन तहरीक लब्बैक के सरबराह ने जिस तरह से बाएतमाद खिताब किया है, बड़ा जानदार खिताब किया है और उन्होंने ये कहा कि हम जो है जो बात करते हैं उसको पूरा करते हैं, हम जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। आपको वो पता है जो हम वादा करते हैं हम उसको पूरा करते हैं। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि अगर हमारा इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई, अगर हम इस हवाले से कोई कोशिश की गई या ये पीपी 206 का जो है इलेक्शन चोरी किया गया, तो फिर हम जो है 365 दिन भी जो है बैठ सकते हैं और इस तरह से हमारा धरना हो सकता है। और उन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं।
तो इस हवाले से उन्होंने जो है बहुत ही वो दबंग अंदाज में खिताब भी किया है। और मैं ये समझता हूँ उनका यहाँ आज यानी खानेवाल का जलसा और ये 3 दिन अब वो बाकी है। और आप ये देखें कि 16 तारीख का सूरज जो है जब वो तलू होगा और जब वो गरूब होगा तो फिर देखेंगे कि भी तहरीक लब्बैक की क्या कारकर्दगी होती है, क्या तहरीक लब्बैक का जो यानी उनका वोटर है, सपोर्टर है, हमदर्द है, वो किस तरह से जो है, क्योंकि एक इलेक्शन जो है, इलेक्शन में हिस्सा लेना भी एक साइंस है। ये नहीं है कि भी आपके वोट तो हैं लेकिन इलेक्शन वाले दिन वो बहर ना निकले या फिर जो है लोग यानी उनको जो है पोलिंग स्टेशनों पर ना लेकर आ सकें। तो इस हवाले से भी बहुत ही अहम बात की है अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने। और वो उन्होंने ये कहा कि आपने उस दिन निकलना है, जो एजेंट है और इसको फ़र्ज़ वो समझ कर आपने जो है ये काम ये करना है, हर तरफ से आपने वो तवज्जो देनी है। और मैं ये समझता हूँ कि उनका ये दौरा, उनका खिताब, उनका एड्रेस आवाम से, और मैं कहता हूँ कि भाई उनका लाजवाब था। और इस हवाले से आप देखें कि मेला जो है उन्होंने लूट लिया है इस हवाले से। और बहुत ही वो कसीर तादाद के अंदर आवाम थी, आवाम इसके अंदर शामिल हुई है। और आप देखें कि शूरा के अरकान भी जो है यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भी खिताबात किए हैं और एक चार्ज वो क्राउड। और फिर उन्होंने एक मौके पर जो है ये भी कहा कि हमारा काम भी इस्लामी है, हमारा झंडा भी इस्लामी है। और आप ये देखें कि इसके अंदर जो झंडे के अंदर डंडा है वो अज़राए फन्नन, उन्होंने कहा कि ये भी इस्लामी है। तो इशारा था वो समझने वालों के लिए, इशारा था अकल मंदों के लिए, उनका ये इशारा था। और वो समझ गए हैं कि भाई अब इस इलेक्शन में वो धांधली नहीं करने देंगे, क्योंकि 2018 के अंदर जिस तरह से इलेक्शन वो चुराया गया, तहरीक लब्बैक को सीटें नहीं दी गई, उन्होंने कहा कि अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और इसी तरह हर हवाले से एक कामयाब ये दौरा था। वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हजरात हैं वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि तहरीक लब्बैक जो है एक बड़ी कुव्वत जो है खानेवाल में बन चुकी है। और इसी तरह और इस इंतखाब में जिस तरह से उनका जलसा हुआ है और जो सूरत हाल है, क्योंकि लोग सियासी पार्टियों से उकताए हुए हैं, लोग सियासी पार्टियों से परेशान हैं, क्योंकि इन सियासी पार्टियों ने कोई भी आवाम के हवाले से ऐसी सहूलतें आवाम को नहीं दी हैं। और महंगाई है और महंगाई का पाकिस्तान के अंदर सलाब है। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से तहरीके लब्बैक के सरबराह यहाँ पर आए, जिस तरह से उनका खिताब हुआ और जिस तरह से क्राउड चार्ज था और जो लोग इसके अंदर के कसीर तादाद, एक बड़ी वो तादाद जो है यहाँ पर आई और उन्होंने खिताब सुना और उन्होंने कहा कि जो जोश था वो और पार्टियों के कारकुनान में नहीं था, जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान में था। और उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक जो है यहाँ 16 दिसंबर को अब सेट भी कर सकती है इस हवाले से। और जिस तरह से उनकी कैंपेन वो चल रही है, जिस तरह से तहरीक लब्बैक ने इसको फोकस किया है, तो वहाँ के जो मकामी ज़राए हैं, वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस हवाले से जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से यही कहा है कि वो अब सेट वो कर सकती हैं। तो अब आपसे हम वो चाहते हैं इजाज़त और उम्मीद रखते हैं कि आपको ये हमारा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। और अब हमें इजाज़त दें और हमारा ये आप वो क्लिप जो है वो तहरीक लब्बैक के वो सरबराह का जो खानेवाल में उन्होंने खिताब किया वो आप सुने और हमें इजाज़त दें। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जड़ा भी बड़ा काम होया, उसके पीछे कम अज कम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, ते जड़ा भी चंगा काम होया या इन्हों के हाथों हो गया, उसके पीछे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जरूर है। हम कोई नाता पढ़ रहे हैं, कोई कुतियां ला के मदीने के चक्कर
सबर कर जाओ, तुसी खलोते रहो मैदान च, जे मरते भी ना दस बार बगैर वजू तो जनाजे पढ़ते ना, चलो मुर्दे भी ना दस पाए, मिट्टी भी ना पवाइया, आखिरी अजाना भी ना दवाइया, तहरीर लो बैक साढ़े उलमा को, आइम्मा हज़रात को शामी छुप छुप के आगे पूछते हैं कि जनाजा किस पड़ी था, शादी से किस जाइदा, कुल की होने 40वां की होंदा, इस्लाम की है, ईद किवें पड़ी थी, और तुहाडी ये वीडियो कट के देखते भाई सही पढ़न का तरीका ये सारे काम सीधे करा लवेंगे, फिर इंशाल्लाह दिन भी तख्ते आ जाएंगे। पहले सारे काम बड़े इन्हों के टेढ़े नो करा लिए सीधे, फिर इन्हों के थोड़ी इंशाल्लाह दिन भी तख्ते लेना। बड़ी तकलीफ हो रही, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, मैं अजे तक गली गली सिर्फ एक